हाई हील्स असलियत में लड़कियों के लिए नहीं लड़कों के लिए बनाई गई थी। वेलकम टू द एपिसोड 2, जहाँ पे मैं बताऊंगा तुम्हें कुछ ऐसी चीजें जो सुनने में तो फेक लगती है पर 100% ट्रू हैं। देखो, ये बात है 10th सेंचुरी की। इस समय युद्ध और लड़ाइयाँ घोड़े पे बैठ के हुआ करती थी। अब इस समय पर्शिया के सोल्जर्स ने एक चीज नोटिस करी कि घोड़े पे बैठने के बाद उनके पाँव में अच्छे से ग्रिप नहीं बन पाती, जिससे वो कई बार लड़ाई करते करते नीचे टपक जाते थे। तो उन्होंने बनाए ऐसे जूते जिनमें पीछे की साइड हील निकली हुई थी। अब इस वजह से जूता इसमें अटक जाता था, तो उनके पाँव की ग्रिप घोड़े पे बहुत अच्छी हो जाती थी। इतनी अच्छी कि अब वो घोड़े पर खड़े होकर भी तीर चला सकते थे। भैंस की आंख। पर एक दिन जब कुछ पर्शियन सोल्जर्स यूरोप गए तो वहाँ के राजाओं को ये हील वाले जूते बहुत पसंद आए, तो उन्होंने अपने लिए भी बनवा लिए और तब ये हील्स बन गए पावर, स्टेटस, रॉयल का सिंबल। फिर धीरे धीरे ये ट्रेंड फीमेल्स ने भी अपनाया और फिर टाइम के साथ ये फीमेल्स के लिए ही हो गई। भाई पर तुम सोचो, उस समय एक देश का राजा हट्टा खट्टा बॉडी बिल्डर हील्स पहन के चल रहा है। मतलब हाई हील्स असलियत में लड़कियों के लिए नहीं लड़कों के लिए बनाई गई थी। वेलकम टू द एपिसोड 2, जहाँ पे मैं बताऊंगा तुम्हें कुछ ऐसी चीजें जो सुनने में तो फेक लगती है पर 100% ट्रू हैं। देखो, ये बात है 10th सेंचुरी की। इस समय युद्ध और लड़ाइयाँ घोड़े पे बैठ के हुआ करती थी। अब इस समय पर्शिया के सोल्जर्स ने एक चीज नोटिस करी कि घोड़े पे बैठने के बाद उनके पाँव में अच्छे से ग्रिप नहीं बन पाती, जिससे वो कई बार लड़ाई करते करते नीचे टपक जाते थे। तो उन्होंने बनाए ऐसे जूते जिनमें पीछे की साइड हील निकली हुई थी। अब इस वजह से जूता इसमें अटक जाता था, तो उनके पाँव की ग्रिप घोड़े पे बहुत अच्छी हो जाती थी। इतनी अच्छी कि अब वो घोड़े पर खड़े होकर भी तीर चला सकते थे। भैंस की आंख। पर एक दिन जब कुछ पर्शियन सोल्जर्स यूरोप गए तो वहाँ के राजाओं को ये हील वाले जूते बहुत पसंद आए, तो उन्होंने अपने लिए भी बनवा लिए और तब ये हील्स बन गए पावर, स्टेटस, रॉयल का सिंबल। फिर धीरे धीरे ये ट्रेंड फीमेल्स ने भी अपनाया और फिर टाइम के साथ ये फीमेल्स के लिए ही हो गई। भाई पर तुम सोचो, उस समय एक देश का राजा हट्टा खट्टा बॉडी बिल्डर हील्स पहन के चल रहा है। मतलब